तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम 61 तक हम शब्द याद कर चुके थे, उससे आगे के शब्द हमें पढ़ने हैं। तो चलते हैं 62 पर। 62 पर मेरा पहला शब्द है परनीसियस। परनीसियस कहते हैं हानिकारक। परनीसियस कहते हैं हानिकारक। हार्मफुल, इंजीरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल। इंजीरियस, डेंजरस और ये आपका हार्मफुल। परनीसियस कहते हैं इंजीरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल। बेनिफिशियल और काइंड क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनी हो जाएंगे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए इसको याद करने की ट्रिक है परनीशियस। परनीसियस, पनिश अस, हमें दंड दो, हमें दंड दिया जाएगा जो कि हमारे लिए हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगली शब्द की तरफ। प्रेसिडेंस, PRECEDENCE। प्रेसिडेंस कहते हैं प्रधानता। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब भी होता है प्रधानता। डिसरप्शन कहते हैं व्यवधान। डिसरप्शन कहते हैं व्यवधान। 64 की तरफ चलते हैं। रिडेंडेंट, REDUNDANT। रिडेंडेंट कहते हैं अनावश्यक। अनावश्यक, अननेसेसरी, अननेसेसरी। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड, कंसाइज, बहुत ही कम हो हमारे पास। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है रिडेंडेंट का मतलब होता है, जैसे आप अबेंडेंट पढ़ा था आपने। अबेंडेंट का मतलब था बहुत ही ज़्यादा पिरचुरता। पिरचुरता मतलब अधिक मात्रा में, जब कोई चीज़ हमारे पास अधिक मात्रा में आ जाती है तो क्या हो जाती है, यूज़लेस हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। यूज़लेस हो जाती है, वो हमारे काम की नहीं रहती, अननेसेसरी हो जाती है। रिलीवेंट, रिलीवेंट, रिलीवेंट कहते हैं उपयुक्त, एप्लीकेबल, उपयुक्त। रिलीवेंट कहते हैं उपयुक्त। जैसे आप यूट्यूब पर आपने बहुत शब्द पढ़ा होगा कि उसका कंटेंट रिलीवेंट है या उसके क्वेश्चन रिलीवेंट है। रिलीवेंट का मतलब उपयुक्त है। एप्लीकेबल है, जो चलन में है। इनएप्लीकेबल, अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है। रेप्रीमेंड, अगला शब्द हमारा रेप्रीमेंड कहते हैं फटकार लगाना। रेप्रीमेंड, फटकार लगाना। रिब्यूक माने फटकार लगाना। रिप्रोच, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम देना। फॉरगिवनेस, क्षमा। और कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना। अब आप रेप्रीमेंड को कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है इसे याद रखना। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब होता है रिमांड। आप इसे ऐसे याद रखिए, रिमांड। जब पुलिस किसी को रिमांड पर लेती है, जब पुलिस किसी को रिमांड पर लेती है तो वह डांट लगाती है। जैसे पुलिस रिमांड पर लेगी तो आपको क्या करेगी, डांट लगाएगी। तो रेप्रीमेंड का मतलब क्या हो गया, डांट लगाना। अगला है रिब्यूक। रिब्यूक, अब रिब्यूक को कैसे याद रखेंगे, रिब्यूक माने भी डांट लगाना होता है। अगर किसी ने मेरे रीबॉक कंपनी के जूते पहने तो मैं उसे डांटूंगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, डांटना। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। शॉर्डिड, शॉर्डिड कहते हैं बहुत ही ज़्यादा घटिया, नीच, अनप्लीजेंट। तो शॉर्डिड का मतलब क्या होता है, घटिया। अनप्लीजेंट, डर्टी, अनप्लीजेंट, डर्टी। रेप्यूटेबल, सम्मानित, जो सम्मानित किया जा सके। मतलब शॉर्डिड का मतलब होता है बहुत ही घटिया इंसान, डर्टी इंसान। रेप्यूटेबल, जो सम्मानित करने योग्य हो। सप्रेस, सप्रेस, सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है फेक, ये पहले भी आया था। ऑथेंटिक, जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन। AUTHENTIC, ऑथेंटिक, जेन्युइन। स्टर्न, STERN, स्टर्न का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर। स्ट्रिक्ट, लेनियंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नरम, लाइट, हल्का। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। ट्रम्प, TRIUMPH। ट्रम्प का मतलब होता है सफलता, विजय, विक्ट्री। इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, डिफीट, डिफीट, सोरो, फेलियर। इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। एब्स्टेन, एब्स्टेन कहते हैं संयम रखना। रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब एक तरह से परहेज रखना भी इसका वो हो सकता है सिनोनिम, कि आपको शराब से क्या है, परहेज रखना चाहिए। देखिए आप
इसे याद कैसे करेंगे एब्स्टेन को? एब्स्टेन का सिंपल सा मीनिंग है यू शुड एब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल, तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए। तो रिफ्रेन का मतलब भी दूर रहना। इंडल्ज, इंडल्ज मतलब उसमें शामिल रहना, लिप्त रहना। परस्यू भी मतलब भी उसमें शामिल रहना और आपका लिप्त रहना। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम वही है जो यूट्यूब चैनल का नेम है, आप सर्च कर सकते हैं या मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।